हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में वी विल बी डूइंग द मोशंस ऑफ द अर्थ। ये वाला चैप्टर जो होगा ये 3 चैप्टर है, राइट। अर्थ कैसे मोशन करती है इतना तो हमें पता है। वेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है। ऐसे करके अर्थ रोटेट करती है इस डायरेक्शन से। तो हम यहाँ पे रोटेशन, रिवोल्यूशन ये सब देखेंगे, ठीक है। आपको पता है अर्थ के 2 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, दैट इज़ एक रोटेशन होता है और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। जब अर्थ अपने एक्सिस में मूव करती है तो हम इसे खुद बोलते हैं, मतलब अर्थ खुद ही अपने में ही मूव कर रही है अपने एक एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस में, दैट इज़ नोन एज रोटेशन। और जब अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है एक पूरा एक फिक्स्ड पाथ में, एक ऑर्बिट में, ठीक है, एक कंप्लीट करती है अपनी रिवॉल्यूशन, तो हम इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, यानी सन के गोल घूमती है, ठीक है। तो हम इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी, प्लीज़ अवॉइड दैट मैसेज, ठीक है। हमारा जो अर्थ का जो एक्सिस होता है ना, वो एक इमेजिनरी लाइन है, यू नो दैट। इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गए, और भी उसके पैरेलल्स हो गए, फिर एक्सिस हो गया, ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइन है। हमने अपनी सूटेबिलिटी के लिए इसको क्या करा है, ड्रॉ कर दिया है, नहीं तो ये नेचर में ऐसे सच में नहीं है, ठीक है। तो ऑर्बिट भी जो है क्या है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल। तो एक्सिस जो अर्थ की है ना, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो एंगल 66.5 की बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन में। तो यहाँ पे जो द प्लेन फॉर्म बाय इट्स ऑर्बिट इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये एलोंगेटेड होता है ऐसा, तो इसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। अर्थ जो होता है सबसे ज़्यादा रिसीव करता है लाइट फ्रॉम द सन। तो सन एक ऐसे सोर्स है जिससे हम लाइट रिसीव करते हैं, हीट रिसीव करते हैं, राइट। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। लेकिन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इट्स नॉट एंटायरली स्फेरिकल। जैसे एक अंडा देखे हो ना, वो स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल अंडे जैसा नहीं है, ठीक है। अर्थ जो है वो फ्लैटेंड है एट द टॉप एंड एट द बॉटम, जिसको हम एक जियोइड शेप में एक अलग से ही दिए हैं, और बीच में बल्ज रहा है, राइट। तो ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट। तो फिर जो लाइट है ना सन की, एक बार जब आती है उसकी लाइट, तो सिर्फ हाफ ही सन की कुछ पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस द डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। तो यहाँ पे जो एक्सपोज्ड है, जो चेहरा अर्थ का फ्रंट फेस टूवर्ड्स द सन, ठीक है, वो क्या होगा, वहाँ पे दिन होगी। और जो सन के पीछे वाला पार्ट है, यानी कि सन तो वहाँ पे लग ही नहीं रही है, तो वो पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे रात हो रही होगी। तो ये सर्कल जो है वो डिवाइड करता है डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब, इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जहाँ पे अर्थ का जो आगे का पार्ट है सन, उसमें क्या कर रहा है, अपना लाइट डाल रहा है, पीछे का पार्ट में वो एक्सपोज ही नहीं है, यानी कि वहाँ पे रात हो रही है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, यू कैन सी इन द फिगर 3.2। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो सर्कल है ना, ये एक्सिस के साथ मिलेगा नहीं, ठीक है, कोइंसाइड नहीं करेगा। एक्सिस एक अलग से ही अपना क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन। अर्थ को एक रोटेशन या 360 डिग्री घूमने में 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में अराउंड इट्स एक्सिस। एक एक्सिस से स्टार्ट किया, पूरा वो कंप्लीट करने के लिए उसको कितना लग जाएगा, 24 आवर्स। द पीरियड ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं अर्थ डे, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, 1 अर्थ डे। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ जो हर 24 घंटे में मूव करते रहता है, कभी रुकती नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सा है, इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एज यू कैन सी दिस इज सन। सन का जो रेज है वो यहाँ पर आकर पड़ रहा है, और जो अर्थ का जो पिछला भाग है, ठीक है, ये क्या है, डार्क है। ये डार्क है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, सन की लाइट नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ पे रात हो रही है। और जो आगे में जहाँ पहुँच रही है, दैट मीन्स वहाँ पे दिन हो रही है, ऑलराइट। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा एक और इमेज, पहले हम यहाँ लेट्स डू नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये अर्थ का रोटेशन बता रहा है कि अर्थ जो है वो कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं
ये वाला लोकेशन देखते हैं। जैसे कि अर्थ जो है टिल्टेड है 23.5, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अर्थ 23.5 है, ऐसे ना होकर अर्थ को ऐसे सीधा होना चाहिए, नहीं, ये इस तरह से ऐसे टेढ़ा है ना। और कितना एंगल बनाता है ये 23.5 का, क्या बनाता है, एंगल बनाता है। यानी कि इसको ऐसा एंगल बनाना चाहिए, है ना, ऐसा बनाना चाहिए इतना। लेकिन ये इतना 90 डिग्री बनाता नहीं है, हमारा अर्थ टेढ़ा है, थोड़ा सा क्या टेढ़ा है, इस तरह से है, देख रहे हो एक्सिस, इसलिए हम ऐसे खींचते हैं। और जो सीधा से लेकर जितना टेढ़ा है ना वो 23.5 डिग्री बनाता है। और अगर आप इक्वेटर से हमारा जो वो टिल्ट देखोगे तो वो 66.5 बनता है। ओके, आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है फ्रॉम द अर्थ, इसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गई, दिस इज़ साउथ पोल, दिस इज़ नॉर्थ पोल। इतना एंगल बनाता है यहाँ से ऑर्बिटल प्लेन से लेकर यहाँ तक 23.5। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 में ये डिग्रीज़ है। इक्वेटर 0 डिग्री में होती है। और ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। आप देख पा रहे हो कैसे इंक्लाइंड है, ऑर्बिटल प्लेन में नहीं है हमारा अर्थ, टेढ़ा है, टिल्टेड है, इसको टिल्ट बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव इट टुवर्ड्स डाउन। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब अर्थ अगर रोटेट ही नहीं हो तो क्या होगा, सिंपल, कुछ पार्ट जो है जो सन एक्सपोज कर रहा है वह हमेशा दिन होगी, और जो पार्ट में हमेशा जो मूव ही नहीं कर रहा है वो हमेशा वहाँ पे रात होगी। ये बात हो गई। तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्मथ टू द रीजन, ठीक है। उस वो रीजन हमेशा क्या होगा, गर्म रहेगा। अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्क एंड बी अ फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक है, डार्क रहेगी और वहाँ पे ठंड बनी रहेगी, क्योंकि सन इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट एज वेल एज हीट। अब हीट ही से डिप्राइव कर देंगे हम पीछे वाली पार्ट्स को, जो जो इल्यूमिनेटेड नहीं है, जो पार्ट में वो सन नहीं पहुंच पा रही है, तो ओब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। तो लाइफ जो होगी वो क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी एक्सट्रीम कंडीशंस में। सन सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ द ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हम सेकेंड मोशन की बात कर रहे हैं अर्थ की, जो सन से वो क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में अपना गोल गोल घूम रहा है, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन लगती है, कितना टाइम लगता है, 365 डेज़, ठीक है। 360 1/4 याद रखना, ये लीप ईयर्स ऐड कर दी जाती है। तो आपको याद रखना है अर्थ कंप्लीट करती है 365 डेज़ में एक रिवॉल्यूशन, और 1/4 डेज़ लगती है, 4 में से 1 डेज, तो 1 साल में वो रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करती है। टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, सन से रिवॉल्व करना। वी कंसिडर ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब देखो हमने कंसिडर करी कि 1 साल जो होता है उसमें 365 डेज़ होती है सिर्फ, और जो बाकी 1/4 आप देख रहे हो ना, वो 6 आवर्स को हम क्या कर देते हैं, अपने कन्वीनियंस से उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं करते बस भूल गए, नहीं, हम उसको फरवरी के दिन में ऐड कर देते हैं। ओके, हर 4 साल में 1/4 है ना, तो हर 4 साल में ऐड करके उसको बैलेंस कर देते हैं। अब आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फ़ोटो देख रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगेन आपको ये पूरा याद रखना है, जैसे ये वाला याद रखना है, जैसे सन जो है बीच में है, ठीक है, हेड है, ओके। और अर्थ जो है वो अपने, देखो ये जो है इलोंगेटेड ऑर्बिट है, ठीक है, इसी तरह का ऑर्बिट होता है जो सन के राउंड अर्थ जो है आराम से 365 डेज़ लेती है, घूम के एक चक्कर कंप्लीट करती है। अब ये जब चक्कर कंप्लीट कर रही होती है ना, तो बीच बीच में कुछ ऐसे फेनोमेनाज आते हैं 1 साल में, तो उस आपको फेनोमेना को याद रखनी है, उस डेट को याद रखनी है, ठीक है। तो पहली बात तो सन जो है, आप देखो जो सन है ऊपर उसकी रेज जा रही है वेस्ट, ईस्ट और साउथ और नॉर्थ, ठीक है, ये चारों डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा सन की रेज लग रही है। तो सन हम पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सन जो है, ठीक है, ये ऑटम है। ऑटम के टाइम क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिख रहा है, एक्सिस भी डिवाइडेड है। तो इस वक्त आपको 21 मार्च को इक्विनॉक्स दिखेगा। इक्विनॉक्स मतलब होता है इक्वल, जिसमें डे और नाइट इक्वल होती है, तो हम इसको 21 मार्च बोलते हैं।
इक्विनॉक्स एक और होता है जिसको ऑटम में ही होता है ये, ठीक है, ऑटम की बात हो रही है। इसमें 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होगी, ठीक है। तो एक होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इस समय ये स्प्रिंग रहेगा और यहाँ पे ऑटम रहेगी, ठीक है। हम इसको फर्दर अभी एक्सप्लेन करेंगे, मीनवाइल हम यहाँ पे थोड़ा चले जाते हैं क्योंकि नीचे वही एक्सप्लेन की हुई है ये डायग्राम को। देखो, तो मैंने आपको बोला कि जो 6 आवर्स जो होते हैं हमने सेव कर लिया हर साल के लिए, इसको हम ऐड करते रहते हैं, ठीक है। मेक 1 डे, एक दिन में 24 घंटा होता है और ओवर स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल में आप उसको 24 ऐड करते रहो तो 6 घंटा ऐड हो जाएगा। दिस सरप्लस इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अब ये 6 आवर का जो सरप्लस है ना, इसको हम मंथ ऑफ फेब्रुवरी में जाके ऐड कर देते हैं। तो हर 4 मंथ में आपको क्या है, फरवरी जो है वो 29 दिखता है। हर टाइम आपको फरवरी क्या दिखती है, 29 दिखती है। लेकिन जब लीप ईयर आता है ना, वो 28 डेज़ में आपको, सॉरी, लीप ईयर 29 डेज़ दिखती है। नॉर्मली वो क्या होता है, 28 डेज़। तो फिर नॉर्मली आपकी क्या होती है, 29 डेज़ होती है फरवरी में, ठीक है, 28 डेज़ नहीं होती है। तो ऐसे ईयर में हम ना एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर देते हैं, 366 डेज़। इसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे कि आप फाइंड आउट करो कब लीप ईयर थी, 2024 लीप ईयर है, ठीक है, अभी। तो आपको ये 29 डेज़ की दिखेगी। फ्रॉम द फिगर T3.3 ये क्लियर हो गया कि अर्थ जो है वो क्या है, इज़ गोइंग अराउंड इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मैंने बोला इस टाइप का क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, टिल्टेड है। एज ईयर इज़ यूजली डिवाइडेड इंटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। तो हमारा एक साल जो होता है वो डिवाइड होता है, उसमें समर आती है, समर मतलब गर्मी वाली मौसम, विंटर आती है ठंडी वाली मौसम, स्प्रिंग आती है और ऑटम आती है। ऑटम में क्या होता है, पतझड़ होती है, और स्प्रिंग जो होती है उसमें ब्लूम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहती है। तो सीज़न चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जैसे सीज़न बदलेगी जब अर्थ जो है अपने सन के अराउंड अपना पोजीशन बदलेगा। ये आपका एक एक्टिविटी है, ठीक है, यू विल सी। अब यहाँ पर आप फिगर 3.3 देखो, जो हम इक्विनॉक्स वहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो वो वाला फिगर देखो, आपको दिखेगा कि 21 जून जो है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो टिल्टेड है, कहाँ से, सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है। ये देखो 21 जून में आपको जो बीच वाला पार्ट है ना सन का, वो टिल्ट जो है वो सन से काफ़ी एक्सपोजर है, ठीक है, बिल्कुल एक्सपोज्ड है उसका जो पार्ट सन के तरफ है। तो वहाँ पे मैक्सिमम हीट को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, टिल्टेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब बच्चा ये हो गया, जो अर्थ है ना, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये जो है ये साउदर्न हेमिस्फेयर नीचे वाला, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और ये नीचे वाला जो है ना ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, कंटिन्यूसली वो ये हो रहा है, सन से एक्सपोजर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ सन से एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ पे सन से एक्सपोज्ड है और टिल्टेड भी है। तो सन जो है यहाँ पर डायरेक्टली उसकी रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ रही है। तो इससे क्या होता है, ये एरिया को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। तो ये एरिया आप पोल्स के सामने देखोगे तो स्लैंट हो रहा है, सन की जो रेज़ है वो स्लैंटिंग है। तो इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा रेज़ जो है फॉल नहीं कर रही है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जा रही है कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी आपको नहीं लगेगी। तो नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स कहाँ पे आपको दिखेगा, सन और प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, ठीक है, अर्थ इंक्लाइंड है। कहाँ से आपको दिखेगा, आर्कटिक सर्कल से बिल्कुल आगे तक। तो एक्सपीरियंस जो है वो कॉन्टिन्यूस डे लाइट है 6 मंथ्स तक। द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। अब अगर आप देखोगे तो नॉर्थ पोल यानी कि सबसे ऊपर वाला पोल है वो कहाँ है, वो सन के सामने झुकी हुई है।
सन के सामने नॉर्थ पोल जो है वो क्या है, इंक्लाइंड है, यानी कि झुकी हुई है, और प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल से दूर तक वो सन के सामने झुकी हुई है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डे लाइट होगी कितना, 6 मंथ्स तक। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, द समर इन दिस रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में क्या होगा, गर्मी होगी। लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट आपको याद रखना है, 21 जून में आपको सबसे लॉन्गेस्ट डे दिखेगी। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये कंडीशन जो होता है उल्टा होगा। विंटर यहाँ पे सीज़न होगी और नाइट्स जो होंगे काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ अर्थ को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस, ठीक है। तो ये समर सोलिस्टिस हो गई। और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सन का लाइट लगता है साउथ पोल में, तो वो टिल्ट उसी तरफ है, तो सन की जो टिल्ट वहाँ पे लगती है तो डायरेक्ट यहाँ पे वर्टिकली जो है वहाँ पे सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आती है 23.5। तो यहाँ पे लार्जर पोर्शन जो है सदर्न हेमिस्फेयर का उसको लाइट लगता है, देयरफॉर यहाँ पे समर होती है सदर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे काफ़ी लॉन्गर डेज होगी, शॉर्टर नाइट्स होंगी, रिवर्स होती है बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। तो यहाँ पे जो पोर्शन है अर्थ की, इसको हम विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। इसलिए आप समझ सकोगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों समर सीज़न में सेलिब्रेट की जाती है क्रिसमस, नहीं तो नॉर्मली हम विंटर में ही करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न में करते हैं। 21 मार्च सेप्टेम्बर 23, ठीक है, 21 मार्च और सेप्टेम्बर 23 में डायरेक्ट रे सन की फॉल करती है इक्वेटर में। तो इस पोजीशन को नाइदर पोल्स जो है वो टिल्टेड होती है टुवर्ड्स सन, सो यहाँ पे पूरा अर्थ एक्सपीरियंस करेगा इक्वल डे, इसलिए इसको हम बोलते हैं, और इक्वल नाइट्स, इसलिए हम इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को ऑटम सीज़न होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ये स्प्रिंग सीज़न होती है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो बिल्कुल अपोजिट होगा 21 मार्च को, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होगी सदर्न हेमिस्फेयर में। तो फिर आपको पता चल गया, ठीक है, कि यहाँ पे जो डेज़ एंड नाइट्स होती हैं चेंज होती है, सीजन्स क्यों, क्योंकि रोटेशन हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रही है अर्थ की रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 29 डेज़ होती है लीप ईयर, लेकिन नेचुरली हम अगर उसको बैलेंस करने के लिए 28 डेज़ यानी कि 366 डेज़ को हम 29 कंसिडर करते हैं, ठीक है। डिफाइन रोटेशन रिवॉल्यूशन बता दिया, अर्थ खुद अपने एक्सिस में घूम रही है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन अपने सन के अराउंड कर रही है, दैट इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन। ऑर्बिटल प्लेन का इंक्लिनेशन आपको फोटो इमेज में दिखा था, दिस इज़ गोइंग टू बी द ऑर्बिटल इंक्लिनेशन, ठीक है। आप उसको डिफाइन कर लेना। समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस अभी बताया। इक्विनॉक्स में इक्वल नाइट्स होते हैं, इक्वल नाइट्स और इक्वल डे होती है, ठीक है, ये कर लेना आप। यहाँ पर देख लो, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन 21 जून, ठीक है। ये वाला कभी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। क्रिसमस जो होती है सेलिब्रेट की जाती है समर इन ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन्स इज कॉज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन। यहाँ पे लीप ईयर आप बता सकते हो, लीप ईयर हैज़ कितने डेज़ होते हैं, 29, वन नंबर ऑफ डेज़ एक एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। चलो बच्चे आप ये कर लेना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट मैं दूसरी चैप्टर्स को दूसरी वीडियो में बनाऊँगी, तब तक के लिए सी यू, बाय।